वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग मई मंथ के थर्ड वीक का वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी, लोअर पीसीएस, एससीआर, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो शुरू करते हैं। 11 मई 2026 को नई दिल्ली में किस प्रमुख संस्था द्वारा राष्ट्रीय प्रयोगशाला पशु कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह CCSEA के द्वारा किया गया। पशुओं पर परीक्षण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण समिति के द्वारा किया गया। 11 मई 2026 को किस राज्य सरकार द्वारा पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा किया है? तो यह पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा किया है। हाल ही में विमोचित पुस्तकें द बेंच, द बार, द बिजायर और द लॉफुल एंड द वॉफुल के रचयिता कौन है? तो यह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। 11 मई 2026 को 91 वर्ष की आयु में किस महान ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी का निधन हो गया? यह माल एंडरसन का निधन हुआ है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने AI संचालित भाषा अनुवाद हेतु किस प्रभाग के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है? तो यह डिजिटल इंडिया भाषणी के साथ समझौता हुआ है। अप्रैल 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है पुरुष खिलाड़ी का? तो यह नाहिद राणा ने जीता है। 11 मई 2026 को भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद के अंतर्गत किन दो स्वदेशी युद्ध प्रणालियों को शामिल किया है? तो यह ULPGM और अग्निका VTOL-1 FPV को शामिल किया गया है। 9 मई 2026 को किस राज्य सरकार द्वारा लगभग 40 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त पौष्टिक खाद्य किट प्रदान करने हेतु मेरी रसोई योजना की शुरुआत किया है? तो यह पंजाब सरकार ने शुरू किया है। 11 मई 2026 को वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ब्रिसेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नवीन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह डॉक्टर हरवंश चावला को नियुक्त किया गया है। 10 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के किस जनपद में भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है? तो यह संबलपुर में किया है। हाल ही में IMD द्वारा उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई AI आधारित वर्षा पूर्वानुमान प्रणाली कितने रिजोल्यूशन पर सटीक जानकारी प्रदान करेगी? तो यह 1 किलोमीटर है। मई 2026 में केरल के नवीन मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो यह VD सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 की आधिकारिक अध्यक्षता किसने किया है? तो यह विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा की गई। सर हिंद फतेह दिवस बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा किस वर्ष की प्राप्त की गई ऐतिहासिक विजय की स्मृति मनाया जाता है? तो यह 1710 की विजय की स्मृति मनाया जाता है। हाल ही में मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह 15 नर्सों को प्रदान किया गया है। भारत के प्रथम मेगा ग्रेन शिपयार्ड का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, जिसके विकास हेतु हाल ही में एक समझौता हुआ है? तो यह तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया द्वारा पूर्वोत्तर के किस राज्य में 189.79 करोड़ रुपए के अदरक मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो यह मिजोरम में किया गया है। 14 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में किस सुरक्षा बल को गाजियाबाद में प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो यह NDRF को सम्मानित किया गया है। 14 मई 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस स्थान पर लॉयन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया? यह शासन गिर गुजरात में कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी है? तो यह अपनापन पुस्तक है। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मानित किया गया है? यह नॉर्वे से सम्मान प्राप्त हुआ है, नॉर्वे से। 18 मई 2026 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने अपना कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह सौरभ विजय ने कार्यभार ग्रहण किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के किस शहर में मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन किया गया है? यह अहमदाबाद में किया गया है।
वर्ष 2026 के 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यह ग्लासगो में किया जाएगा। अप्रैल 2026 से 28 अप्रैल 2028 के कार्यकाल हेतु किस देश को आधिकारिक तौर पर कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड (CCDB) का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। 13 मई 2026 को भारत के गिफ्ट सिटी में अपना शाखा स्थापित करने वाला प्रथम ताइवानी बैंक कौन बन गया है? यह CTBC बैंक बना है। 14 मई 2026 को किस मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण में AI को एकीकृत करने हेतु अल्पसंख्यक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 14 मई 2026 को नई दिल्ली में सिकल रोग के उपचार हेतु चर्चा में आई भारत की प्रथम स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? यह बिरसा 101 है। 12 मई 2026 को सतत परिवहन को गति देने हेतु केंद्र सरकार की PM E-ड्राइव योजना के अंतर्गत किस राज्य को 1243 EV चार्जर प्रदान करने हेतु चुना गया है? तो यह कर्नाटक को प्रदान किया गया है। 15 मई 2026 को राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और विनियंत्रण पहल के दोनों चरणों को पूर्ण कर भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो यह त्रिपुरा बना है। हाल ही में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा लद्दाख के किस क्षेत्र में 14,000 फीट की ऊंचाई पर माहे टोक्पो राल्दो सिंचाई नहर का उद्घाटन किया गया है? तो यह चांगथांग में किया गया है और यह 2.1 किमी जो है लंबी नहर है। 15 मई 2026 को यूनाइटेड किंगडम UK में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसने अपना औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह P कुमारन ने कार्यभार ग्रहण किया है। 16 मई 2026 को बहुराष्ट्रीय कंपनी उबर ने भारत में अपना प्रथम डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु किस समूह के साथ रणनीतिक साझेदारी किया है? तो यह अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी हुई है। 14 मई 2026 को फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने किस देश में अपना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र आधिकारिक रूप से स्थापित किया है? यह पुर्तगाल में स्थापित किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने हेतु कुल कितने करोड़ रुपए के प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया है? यह योजना 37,500 करोड़ रुपए की है। 11 मई 2026 को भारत की प्रथम एकीकृत कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? यह IIT बॉम्बे में किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 15 मई को मनाया जाता है। 12 मई 2026 को योवेरी मुसेवेनी किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने ऐतिहासिक 7वें कार्यकाल की शपथ ग्रहण किए हैं? यह युगांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में भारत की प्रथम SME द्वारा संचालित सेमीकंडक्टर चिप निर्माण की इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह राजस्थान में किया गया है। नेपाल के 56 वर्षीय प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कितनी बार माउंटेड एवरेस्ट पर फतह कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है? यह 32वीं बार माउंटेन फतह कर कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों, अगर आप UPSC लोअर PCS मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर PCS मेंस कंप्लीट बैच डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर PCS मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है। 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2026-27 की अवधि हेतु
भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह आर मुकुंदन ने पदभार ग्रहण किया है। मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस पूर्वोत्तर राज्य में एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन IRB के गठन को मंजूरी दिया है? तो यह त्रिपुरा में मंजूरी दिया है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने कैप्टागन की तस्करी में शामिल अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यह ऑपरेशन रेजपिल चलाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घरेलू और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हेतु विजिट माई स्टेट अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु किस जनपद में 33,000 करोड़ रुपए की मेजा चरण सेकेंड तापी विद्युत विस्तार योजना को स्वीकृति प्रदान किया है? तो यह प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा यह परियोजना। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे पर भारत है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक अनुसंधान अवसंरचना को मजबूत करने हेतु किस विश्वविद्यालय में साथी सुविधा का दौरा किया है? तो यह BHU में स्थापित की गई है साथी सुविधा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तेलंगाना के किस शहर में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यह वारंगल में स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष की स्थिति को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया जाता है? तो यह 17 मई को मनाया जाता है। 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के धार जनपद के किस विवादित ऐतिहासिक परिसर को वाग्देवी सरस्वती मंदिर घोषित किया गया है? यह भोजशाला परिसर को घोषित किया गया है। हाल ही में भारत का प्रथम सैटेलाइट टैग लगा गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो असम के काजीरंगा में छोड़ा गया है। मई 2026 में WHO ने किस अफ्रीकी देश से शुरू हुए इबोला वायरस के नए प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा। हाल ही में किस देश ने 11वीं सदी के चोल वंश के ऐतिहासिक ताम्रपत्र भारत को वापस सौंपे हैं? तो यह नीदरलैंड ने सौंपा है। हाल ही में बिहार सरकार ने देश के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान NIFTEM की स्थापना हेतु किस शहर में 100 एकड़ भूमि आवंटित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यह हाजीपुर में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या आधिकारिक नाम रखा है? तो इसका नाम पटना जू रख दिया गया है। मई 2026 में 23 वर्षीय भारतीय मूल के तुषार कुमार ब्रिटेन के किस टाउन काउंसिल का मेयर चुना गया है, जिससे वे सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बन गए हैं? तो ये एलेस्ट्री और बोरेहम बोर्ड के मेयर चुने गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मई 2026 के नवीनतम संस्करण में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किस शहर में स्मॉल फाइनेंस बैंक की देश की प्रथम AI संचालित डिजिटल बैंकिंग सेवा शाखा का उद्घाटन किया है? तो यह गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। 14 मई 2026 को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह फली कादिम अल जैदी ने पदभार ग्रहण किया है। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष की स्थिति को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है? यह 16 मई को मनाया गया है। हाल ही में कौन कैटे क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का दर्जा प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी बनी है? तो यह स्क्वाड्रन लीडर सान्या बनी है। कल्प सागर परियोजना में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए किस देश ने भारत के साथ हाथ मिलाया है? यह नीदरलैंड मिलाया है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 की शतरंज स्पर्धा के मुख्य चरण हेतु क्वालिफाई कर प्रथम भारतीय बनने का गौरव किस खिलाड़ी ने हासिल किया है? यह अरविंद चिदम्बरम बने हैं पहले भारतीय खिलाड़ी। 19 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह जगदलपुर में किया गया, छत्तीसगढ़ के। हाल ही में किस सरकारी संस्था ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक अत्याधुनिक शू टेस्टिंग लैब की स्थापना की है? तो यह नेशनल टेस्ट हाउस NTH के द्वारा स्थापित किया गया है। 18 से 23 मई 2026 के मध्य विश्व स्वास्थ्य सभा के 79 सत्र का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। हाल ही में देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस
स्टार खिलाड़ी ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर इटालियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। यह यानिक सिनर ने जीता है। यानिक सिनर ने 18 मई 2026 से किस राज्य शासन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में 100% शासकीय योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु जन भागीदारी नामक महाअभियान शुरू किया है? यह छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में किस भारतीय को सर्वसम्मति से दक्षिण एशिया भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? यह सहदेव यादव को चुना गया है। देश में ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं के बीच हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पेट्रोल में अधिकतम कितने प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रण हेतु नए मानक अधिसूचित किए हैं? यह E30 अब अधिसूचित किया गया है, यानी अब 30% जो है एथेनॉल मिलाया जाएगा। 19 मई 2026 को तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ओस्लो में आयोजित किया गया। हाल ही में किस भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने स्वर्ण बाजार में पारदर्शिता और औपचारिकता स्थापित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स ट्रेडिंग की शुरुआत किया है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो के आगामी शुक्रयान-1 मिशन में हाल ही में किस यूरोपीय देश ने शामिल होने की आधिकारिक घोषणा किया है? तो यह स्वीडन शामिल होगा। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को किस महान व्यक्तित्व के जन्मदिवस के उपलक्ष्य मनाया जाता है? तो यह एंटोन जॉनसन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत 100 स्कोर कार्ड 2025-26 में 92.1 सूचकांक के साथ किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। 19 मई 2026 को किस ताइवानी साहित्यकार को की पुस्तक ताइवान ट्रेवेलॉग को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 का विजेता घोषित किया गया है? तो यह यांग सुआंग जी की पुस्तक है। 19 मई 2026 को DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई ULPGM V3 मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइल है? यह ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने धावक अंकित और जयेश पाटिल पर किस प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के कारण 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? यह मेल्डोनियम के सेवन के कारण जो प्रतिबंध लगा है। वैश्विक शिपिंग क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने हेतु संयुक्त राष्ट्र और IMO द्वारा प्रतिवर्ष समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 मई को मनाया जाता है। 2026 को किस राज्य सरकार ने मानक गुणवत्ता विहीन दवाओं और NDPS पदार्थों की बिक्री को विनियमित करने हेतु भारत का पहला एकीकृत निगरानी पोर्टल लॉन्च किया है? यह पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक का आयोजन 19 से 22 मई तक किस शहर में किया गया? तो गांधीनगर में किया गया, गुजरात के। 18 मई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई है? यह संग्रहालय एक विभाजित दुनिया को जोड़ रहे हैं। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 की थीम है। बिहार में 17 से 15 जून तक आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक नगर में लगता है? यह राजगीर में लगता है। 17 मई 2026 को निधन हुए के राजन किस फिल्म उद्योग के दिग्गज निर्माता और निर्देशक थे? यह तमिल फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे। नीति आयोग और UDISE प्लस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर शून्य ड्रॉप आउट दर हासिल किया है? यह झारखंड राज्य ने हासिल किया है। 12 मई 2026 को रूस ने किस परीक्षण केंद्र से अपनी सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? यह प्लेसेस्क कॉस्मोड्रोम से यह परीक्षण किया गया है। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस यूरोपीय देश ने अपने प्रतिष्ठित सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया? तो स्वीडन ने सम्मानित किया है। 9 मई 2026 को मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में किस नामीबियाई मादक चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है, जिससे देश में चीतों की संख्या 50 पार हो गई है? जिसका नाम ज्वाला है, और यह पहली बार है जब देश में चीतों की संख्या 50+ हो गई है। दोस्तों, अगर आप UPPSC स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी HEO 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है, और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी होगी। टोटल आपको 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होगा, आप चाहे जितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 599 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।
हाल ही में 91 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के चलते निधन होने वाले मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 17 मई 2026 को भारतीय नौसेना ने मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध जल निकाय में अपने प्रमुख नौसेना नौकायन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह भोजताल में किया गया है। 19 मई 2026 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। वर्ष 2026 में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन 20 से 21 मई को किस शहर में किया गया? यह इंदौर में किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में। हाल ही में किस देश के स्पिनर संदीप लक्ष्माने ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेकर मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह नेपाल के खिलाड़ी हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने किस विशेष अभियान के तहत वामपंथी उग्रवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए गढ़चिरौली जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया है? यह ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत किया गया है। आईपीएल 2026 में किस युवा खिलाड़ी ने एक ही संस्करण में सर्वाधिक छक्के जड़ने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है? यह वैभव सूर्यवंशी ने किया है, बिहार के खिलाड़ी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिरती जनसंख्या दर को रोकने हेतु तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि घोषणा किया है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। मई 2026 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर और 9 जो है ब्रॉन्ज था। मई 2026 में एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय के 68वें सत्र का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? यह नई दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।